अस्सलाम वालेकुम जी, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वादर की, और 2021 में ग्वादर के अंदर हम लोग आप लोगों को क्या ऑफ़र कर सकते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जी, ग्रीन पाम ग्वादर है। ग्वादर के अंदर एक बहुत अच्छा मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पे मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा ग्वादर में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ग्वादर है क्या, ताकि वो तमाम लोग जिनको अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है ग्वादर के हवाले से, उनको गाइडलाइन मिल सके कि ग्वादर में क्यों सरमायाकारी करनी चाहिए। और जिन लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए तो वो फिर हमारे ग्रीन पाम ग्वादर, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बनने जा रही है ग्वादर के अंदर, और अगर हम बात करें रकबे के लिहाज से भी और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी के लिहाज से देखें तो इससे अच्छा मंसूबा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त है। सबसे पहले ग्वादर के बारे में जो डिस्कस करते हैं, ग्वादर जो है बेसिकली इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं, और वो क्यों इन्वॉल्व हैं और आखिर इसमें ऐसी क्या वजह है, तो मैं कोशिश करूंगा एक छोटी सी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को तमाम डिटेल्स मिल सकें। ग्वादर जो है जी बेसिकली चाइना ने बनाया CPEC का मंसूबा। चाइना की अगर इस वक्त हम करंट बात करें, उसका जो एग्जिट है और उसकी जो एंट्री है वो साउथ चाइना सी से है। तो बेसिकली अगर चाइना अपने जो करंट रूट है उसको फॉलो करता है तो उसमें तकरीबन 5 ममालिक आते हैं, जिसमें मलेशिया भी आता है, फिलिपाइन भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। इसी तरह डिफरेंट ममालिक हैं जिनके साथ चाइनीज़ के जो कनेक्शन है, उनके जो मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, फ्रेंडली नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। और साथ ही साथ ये जो जितने भी तमाम कंट्रीज़ हैं, इन पर जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो सेफ फील नहीं करता, वो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। यही वजह है कि चाइना ने एक अल्टरनेटिव रूट का सोचा कि एक अल्टरनेटिव रूट बनाया जाए, जिसकी वजह से इनके ये जो ट्रेड के अंदर मसले मसाइल है उनका कोई सलूशन निकाला जाए। और उनका सलूशन पाकिस्तान से निकलता है, ग्वादर से निकलता है, इसलिए उन्होंने एक अल्टरनेटिव रूट सोचा। अब ये जो अल्टरनेटिव रूट है, सोचने की बात ये है कि इतना ज़्यादा पैसा जो है वो चाइनीज़ इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आखिर क्यों? एक तो इनका ये भी मसला है, दूसरा इससे ना सिर्फ इनका मसला हल हो रहा है बल्कि ये बहुत ज़्यादा इनका डिस्टेंस भी, अगर हम बात करें कि जो इस वक्त इनके पास रास्ता है उससे 3 टाइम जो है इनका डिस्टेंस भी कम हो रहा है। इसी तरह टाइम सेविंग हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, और चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह अगर चाइना की हम आबादी की भी बात करें तो चाइना की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ईस्ट साइड के ऊपर है चाइना के। जो वेस्ट साइड है चाइना का वो तकरीबन 12 से 13% जो है वो आबाद है। तो इस मंसूबे की वजह से चाइना जो है उसकी जो वेस्ट साइड जो है वो आबाद हो सकती है। जब ये मंसूबा पेश किया गया चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके जब प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने 1 बेल्ट 1 रोड का कहा कि प्रॉमिस किया कि ये बनेगा, जिसे CPEC रूट कहते हैं। और इस रोड की वजह से 125 कंट्री जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में है, ग्वादर CPEC रूट। और अगर हम बात करें चाइना की जो मेजर एक्सपोर्ट है वो भी इसी CPEC रूट की मदद से होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है जी इस मंसूबे की। अगर हम इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो तकरीबन $60 बिलियन के करीब चाइना जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और अब तक $35 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर चुका है। अभी सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है। पहले जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें रोड्स आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए, पावर प्लांट्स आ गए, और जितनी सारी चीज़ें चाहिए थी, इवन के ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो मंसूबा है लाहौर में आप लोगों ने देखा है, वो भी चाइना का ही प्रॉमिस है। ये $16 बिलियन की जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें ये पाकिस्तान को बेनिफिट होने जा रहा है। तकरीबन $35 बिलियन के करीब वो कर चुके हैं, और रिमेनिंग जो है सेकेंड फेज वो स्टार्ट होने वाला है। जिससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो पावर प्लांट, बिजली का जो काम था उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, वो 2023 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्वादर के अंदर एयरपोर्ट, जो हम 2016 में जब यहाँ पे काम करते थे, हम लोगों को कहते थे ग्वादर में एयरपोर्ट बनेगा। आज जो लोग ग्वादर में जाते हैं, जब शहर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि फेंसिंग हो रही है, एयरपोर्ट जो है वो प्रैक्टिकली बेसिस पे अब नज़र आ रहा है। और ये एयरपोर्ट जो है ये एशिया का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। तो वो
भी इंशाल्लाह 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह जो ग्वादर पोर्ट है वो भी फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ग्वादर स्टिल, मैं ये समझता हूँ 2016 में मैंने ग्वादर में काम करना शुरू किया, हम तब वहाँ जाते थे, तब के हालात और अब के हालात में बहुत फ़र्क है। तब हम जिन लोगों चीज़ों का कहते थे कि मास्टर प्लान आएगा, आज ग्वादर का मास्टर प्लान मौजूद है। तब हम कहते थे एयरपोर्ट बनेगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग एयरपोर्ट को जाके देख सकते हैं, उसकी जगह को देख सकते हैं। इसी तरह बेशुमार डेवलपमेंट हो चुकी है। सिक्योरिटी के पहले इश्यूज थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अब आप फ्रीली जो है ग्वादर के अंदर मूव कर सकते हैं। ग्वादर जो है, मैं ये समझता हूँ कि दुबई आज से 25 साल पहले अगर हम देखें तो सिर्फ एक सहरा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन मिडल ईस्ट ने जब ये सोचा कि इसको वोकेशनल बनाया जाए, वोकेशनल प्लेस बनाया जाए, टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाई जाए, तो आपने देखा है दुबई ने कितना ग्रो किया है। आज वर्ल्ड मैप के ऊपर आपको दुबई मिलता है, पूरी दुनिया से वहाँ पे बिजनेस हुआ, कितनी नौकरियाँ आई, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस कितनी बढ़ गई। तो यही चीज़ ग्वादर के अंदर होने जा रही है, क्योंकि ग्वादर का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने कोशिश की है कि कम वक्त में आप लोगों को मैं बता सकूं। जी तो व्यूअर्स, पहले मैंने बात की है ग्वादर की, अब मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रीन पाम ग्वादर की, क्योंकि ग्वादर की जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है उसका भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी था। ग्रीन पाम ग्वादर की हम बात करेंगे, जो कि ग्वादर के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जी। मोर देन 10,000 केनाल का ये प्रोजेक्ट है, GDA से अप्रूव प्रोजेक्ट है। डेवलपर इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि ये बेसिकली रफ़ी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने बेशुमार डेवलपमेंट की है लाहौर शहर के अंदर, और इनका बहुत ज़्यादा नाम है और तकरीबन 30 से 40 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट के शोबे के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं इनके ग्रीन पाम ग्वादर के प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज़ होती है डेवलपर लोकेशन। तो ग्वादर तो मैंने इटसेल्फ आपको बताया कि कितना ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। अब स्पेसिफिकली इनके प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जो हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि जी डेवलपर नो डाउट बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है। लोकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा प्राइम है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है कि इसकी लोकेशन जो है ग्वादर के दिल के अंदर वाक़या है। अगर हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये लोकेटेड है इंटरसेक्शन ऑफ मेन मकरान कोस्टल हाईवे। मकरान कोस्टल हाईवे वो हाईवे है जो कराची से शुरू होती है और बेसिकली जाती है जी ईरान तक, और ये उस हाईवे के इंटरसेक्शन के ऊपर वाक़या है। 1.25 किलोमीटर का इनका फ्रंट है, सबसे बड़ा फ्रंट है मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर। और इसी तरह कहान एवेन्यू जो साथ ही आता है उसके ऊपर भी इनका 1 किलोमीटर का सबसे बड़ा फ्रंट है। इसकी कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट है जी बीचेस के साथ, और इसी तरह जो मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ ये बेसिकली इसकी एक्सेस बहुत इजी है इन हाईवेज की वजह से। अब बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास क्या चीज़ है। हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं प्लॉट विद नंबर। जी हाँ, प्लॉट विद नंबर। आपको बिल्कुल भी बैलेटिंग का वेट नहीं करना, आपको हम प्लॉट विद नंबर इधर ऑफर कर रहे हैं। डाउन पेमेंट के ऊपर, आसान साथ के ऊपर इस वक्त हमारे पास आप लोगों के लिए प्लान अवेलेबल है। इस वक्त अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकें जी, पेमेंट प्लान आप लोगों को दिख रहा है। ये बेसिकली 3 ईयर का पेमेंट प्लान है। 5 मरला का प्लॉट यानी कि 125 स्क्वायर यार्ड या 125 गज का जो प्लॉट है उसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 13,75,000 रुपया। इसको हम बुक करवा सकते हैं 2,75,000 रुपीज से, जो कि तकरीबन 20% डाउन पेमेंट बनती है। और इसी तरह 30,000 जो है हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है। इसी तरह अगर मैं 10 मरले के प्लॉट की बात करूं जो कि 250 गज का 25 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बनता है, उसकी टोटल कीमत है 22,75,000 रुपया। 4,75,000 के करीब हमारी डाउन पेमेंट बनती है और 50,000 के हिसाब से हमारी माहाना किस्त बनेगी। इसी तरह 4 मरले का कमर्शियल भी हमारे पास अवेलेबल है जिसकी कुल कीमत इस वक्त 39 लाख रुपीज़ है और 7,75,000 20% हमारी डाउन पेमेंट है और 86,000 के हिसाब से इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। मैं ये समझता हूँ लाहौर में देखें, कराची में देखें, अगर हम किसी भी बड़े शहर के अंदर देखें तो प्रॉपर्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर पहुँच गई है, लेकिन ग्वादर में
हम तो 2016 से काम कर रहे हैं, तब प्राइसेस और ज़्यादा कम थी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज थे, तब बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेसिस पे नज़र नहीं आती थी। आज मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिकल बेसिस पे चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। आज राइट टाइम है। स्टिल अभी प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। हर वो बंदा जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास तबके से है वो भी अब सरमायाकारी कर सकता है। इस वक्त राइट टाइम है। ग्वादर के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और अपनी महफूज सरमायाकारी करें। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट्स आपको पूरी हेल्प करेंगे। जैसे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, जिस तरह हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, इसी तरह यहाँ भी हम प्रॉपर जो है आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।